नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामसूरत राजभर और आप देख रहे हैं RS24 न्यूज़। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां आज एक प्लाजा में मूल निवासी समाज पार्टी के ने की प्रेस वार्ता। वहीं आपको बता दें कि मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन राजभर ने प्रेस वार्ता के दौरान कह दी बड़ी बात। देखें, भीमसेन राजभर मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बातों ही बातों में कितनी बड़ी बात कह दी। देखें क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। मैं भीमसेन राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी समाज पार्टी। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मुख्य मकसद ये है कि मूल निवासी समाज पार्टी यहाँ से घोसी लोकसभा सीट से लीलावती राजभर जी को प्रत्याशी बनाया गया है, इसकी आपकी घोषणा करनी है। साथ साथ में विगत विधानसभा चुनाव 2022 में हमने मूल निवासी समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था और इस शर्त पर समर्थन किया था कि राजभर समाज के आरक्षण के मुद्दे को और किले खंडहरों के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वासन पूरी तरीके से था कि आप विधानसभा 2022 में साथ दीजिए, हम चुनाव जीतने के बाद इन दोनों मुद्दों को आपकी डिमांड पूरी कर देंगे, जो समाज की डिमांड है, मेरी नहीं है। लेकिन इधर माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस राजभर समाज को आरक्षण देने वाले थे, उसकी घोषणा होने की तैयारी थी। इसकी भनक जैसे ही ओम प्रकाश राजभर जी को लगी, वो आनंद फानंद में जाके माननीय अमित शाह जी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि राजभर समाज के आरक्षण का जो मुद्दा है वो हमारे समाज का मामला है, मैं उस समाज का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए कब देना है, कैसे देना है, ये हम तय करेंगे। और उनकी बात को अमित शाह जी नहीं मान रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। आप हमें घोसी की लोकसभा सीट दे दीजिए, हमारे लड़के को वहाँ से MP बनवा दीजिए, हमारा एक MLC बना दीजिए और हमें मिनिस्टर बना दीजिए। और इस प्रकार का उन्होंने राजभर समाज को मिलते मिलते आरक्षण का उन्होंने अपने निजी हितों के लिए सौदा कर लिया। ये बात की जानकारी जैसे हमको हुई, हम यहाँ के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो नेता हैं उनसे मुलाकात की। उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर ने आपके समाज के साथ धोखा किया है, अपने निजी हितों के लिए सौदा कर लिए और केंद्र का मामला है, हम लोग कर ही क्या सकते हैं। लास्ट में हमको राजभरों का वोट हमारे पास है, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास है, प्रकाश कर रहे हैं कि हमारे पास है, तो आखिर राजभर समाज किसके साथ? ये तो चुनाव में काउंटिंग के बाद पता लगेगा किसके साथ है ना, है काउंटिंग के बाद पता लगेगा ना कि समाज किसके साथ है। वो तो रिजल्ट बताएगा, EVM बताएगी, काउंटिंग होगा, मालूम पड़ जाएगा किसके साथ है। लेकिन मैं दावे के साथ आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि वो ऐसा ही माहौल बनाने में सफल रहते हैं। राजभर समाज के लोग से वोट से आप जीत जाएंगे? मैं सिर्फ राजभर समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर समाज के वोट से सिर्फ जीते हैं। संजय निषाद के साथ तो बीजेपी लगी हुई है, तो हमारे साथ जनता लगी हुई है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, हर समाज के लोग हैं। मैं जात की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं चूंकि राजभर हूँ तो राजभर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई, उसके मैं हक के खिलाफ नहीं हो सकता हूँ। हमारे घर में दाना नहीं रहेगा तो दुनिया में हमको कोई भोजन कराएगा। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से समाज के साथ धोखा किए हैं उसका जवाब जनता देगी और हमारी प्रत्याशी जीत रही है और भाजपा के लोग खुद हरा रहे हैं। किसको हरा रहे हैं? भाजपा को ओम प्रकाश राजभर के को हरा रहे हैं। अरविंद राजभर प्रचंड वोट से हार रहे हैं। मुझे लगे ओम प्रकाश राजभर को हराने के लिए भाजपा के, अरे इधर प्रदेश के कम से कम 20 मिनिस्टर लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वतंत्र देव सिंह लगे हैं, AK शर्मा जी लगे हैं, ब्रजेश पाठक जी लगे हैं, ये सारे लोग हरा रहे हैं। और वहाँ बाबा खुद हरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं? क्योंकि बाबा जी ने कहा था, यही ओम प्रकाश राजभर कह गए, बाबा को मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। भाजपा के ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा के लोग मिल जाए तो 4 जूते मारो,
कहें कि नहीं कहें? ओम प्रकाश राजभर का बयान है, मेरा बयान नहीं है। इतने अमित शाह झूठे, मोदी बीजेपी तो झूठे। नाराज तो है ही नहीं ओम प्रकाश राजभर से, तो आप यही नाराज है क्या? यही तो बात है, यही तय होगा ना चुनाव में। चुनाव में तय होगा ना, उनके कहने से किधर समाज जा रहा है। तो मैं अगर नाराज होती, बीजेपी नाराज होती तो उनको मंत्री क्यों बनाती? अभी कभी कभी जरूरत होती है, उल्टा दाव धोबिया पाठ है भाजपा का, ये धोबिया पाठ है। कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं आप? इस समय हमारे 10 की घोषणा हो चुकी है। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से शिवशंकर मौर्य जी हैं, यहाँ पर गोंडा से राघवेंद्र सिंह जी हैं, अंबेडकर नगर से नीलम सिंह हैं, आपके आजमगढ़ सदर से राजधारी राजभर हैं, यहाँ से गोरखपुर से वीरेंद्र राजभर जी हैं, देवरिया से अवधेश राजभर जी हैं। इस तरीके से हमारे एक एक जो है बलिया और गाजीपुर का भी फाइनल होने वाला है। पहले तो मैं श्री माननीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ, और आप मीडिया भाइयों बंधुओं का सबका नमस्कार करती हूँ। अपने क्षेत्रवासी घोषित क्षेत्र लोकसभा का मन धन्यवाद करती हूँ। और मैं लीलावती राजभर ग्राम बेलौर चंगेरी घोसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उतरी हूँ। और मैं गरीबों, असहायों, शोषितों, जितने भी समाज के लोग हैं उनकी मैं देखभाल करूँगी, रक्षा करूँगी और अपील करूँगी सरकार से कि अपने समाज की रक्षा हो।